नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगद। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। पीएम ने इस बार ठान लिया है कि एनडीए 400 से ज्यादा सीटें जीत कर ही रहेगी। लिहाजा पीएम मोदी बीते कई दिनों से दक्षिण भारत में डटे हुए हैं, क्योंकि दक्षिण भारत के 5 राज्यों को जीते बिना 400 सीटों तक पहुंचना मुश्किल माना जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर दूसरे या तीसरे दिन साउथ के किसी न किसी राज्य में होते हैं और वहां की जनता को संबोधित कर रहे होते हैं। फिर वो चाहे तेलंगाना हो या तमिलनाडु हो या फिर केरल, पीएम मोदी की रैली जरूर देखने को मिल रही है। आखिर साउथ की सीटों को लेकर बीजेपी इतनी क्यों आतुर है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। दक्षिण भारत की 129 लोकसभा सीटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर है। दरअसल मिशन 400 के लक्ष्य को पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की 129 लोकसभा सीटों को टारगेट बनाया हुआ है। दक्षिण की रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह चुके हैं कि मुझे ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का आशीर्वाद मिल रहा है। इस बार के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा फोकस दक्षिण पर इसलिए है क्योंकि तमिलनाडु 39, केरल 20, तेलंगाना 17, आंध्र प्रदेश 25 और कर्नाटक लोकसभा की 28 सीटें हैं। ऐसे में इन 5 राज्यों की सीटों को मिला दें तो लोकसभा की 129 सीटें हो जाती है। अगर बीजेपी यहां से अधिक सीट निकालने में सफल रहती है तो वो अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 120 घंटे में 129 सीटों को कवर करने का प्लान सेट कर चुके हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी आज एक बार फिर दक्षिण भारत के बड़े राज्य तमिलनाडु के दौरे पर हैं। पीएम ने वेल्लोर और मेट्टुपालायम में लोगों को संबोधित किया। 2014 और 2019 का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बीजेपी तैयार है। तमिलनाडु के बीजेपी कार्यकर्ताओं का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वेल्लोर यात्रा से एनडीए उम्मीदवारों को बल मिलेगा और चुनाव अभियान में तेजी आएगी। वेल्लोर लोकसभा क्षेत्र में एसी शनमुगम बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जिनका मुकाबला डीएमके के मौजूदा सांसद डीएम कथिर आनंद से है। कुल मिलाकर मिशन 400 प्लस की रथ पर सवार बीजेपी ने अपनी स्पीड बढ़ा दी है। पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी उम्मीद है कि इस बार के चुनाव में बीजेपी 2014, 2019 का भी रिकॉर्ड तोड़ेगी और 370 कमल के साथ एनडीए गठबंधन के साथियों को लेकर एक बार फिर संसद में कदमताल करेगी। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।